हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे खेती, भवन, कला, शिल्प, निर्माण। तो आपका विषय है पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 5। तो कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन देखेंगे अपन इसमें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, तो अपन इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी, मैं अपने पिताजी के साथ अपने गांव आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली के लिए रवाना हुए। गांव बहुत दूर था, तो बीच में मामा के यहाँ रुकने का सोचा। मामा के यहाँ गांव पहुँचते ही मैं देखा गांव में बहुत कच्चे मिट्टी, गोबर, टीन से बने घर थे। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग तरह तरह की खेती करते हैं। मेरे मामा प्याज की खेती करते हैं। प्याज की खेती करने के लिए उन्होंने खूंटी, कुरी 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुरिये, इलिये जैसे औजार का उपयोग किया। हम जल्दी ही वहाँ से रवाना हो गए। हमारा गांव शहर के नज़दीक था, इसलिए रास्ते में बड़े बड़े भवन, उनकी कला कौशल को देखता रहा। आखिरकार हम लोग पोचमपल्ली पहुँचे। वहाँ ज़्यादातर लोग पोचमपल्ली साड़ी बनाने का कार्य कर रहे थे। साड़ी की सुंदरता देख मैं दंग हो गया। मैंने वहाँ रुक कर साड़ी बनाने का तरीका देखा, कैसे धागे को उजालना, रंगना, गठियाँ बनाना करके मैं लपेटना, कपड़ा बुनना, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित था। यहाँ रहते हुए कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर अपनी वर्कशीट है। अपना प्रश्न है अभ्यास, वर्तमान और अतीत का घर। तो वर्तमान और अतीत के घर में अपन को अंतर बताना, जैसे वर्तमान समय का घर एंड अतीत का घर। ज़मीन अच्छी जगह पर, वर्तमान में अपन अच्छी जगह पे बनाते हो, थोड़ी ज़्यादा ज़मीन लगते हैं, और अतीत में अपन कहीं पर भी घर बना देते हो, कितनी भी ज़मीन पर घर बना देते हैं। और वर्तमान में सीमेंट की दीवारें होती हैं और अतीत में मिट्टी की दीवारें होती थी। छत किससे होती है? छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट आदि से अपन डालते हैं वर्तमान में। और इसमें पहले लकड़ी के ऊपर छाए खपड़े की, तो जो मिट्टी के खपड़े बनाते थे अपन, उससे लकड़ी को छा देते थे, तो उसकी अपनी छत बन जाती थी। ठीक है, आगे देखेंगे अपन, जैसे दादी और पोते का घर। वर्तमान समय में पोते का घर, अतीत में दादी का घर, ये दिया गया है आपको। आगे देखेंगे अपन अभ्यास, काम के आधार पर नाम। जैसे एक कारीगर दिया गया है जो कि घर बनाता है, तो अपन कारीगर लिख देंगे। घर बनाने वाले को कारीगर कहते हैं, काम का विवरण लिख देंगे। ये लाइटमैन दिया गया है यहाँ पर। लाइट किसे कहते हैं? घर की लाइट ठीक करने वाले को लाइटमैन कहते हैं। जो बिजली का काम करता है उसे अपन लाइटमैन कहते हैं। आगे देखिए, ये लकड़हारा जो कि आरी लिए हुए है, इलेक्ट्रॉनिक आरी है। लकड़ियाँ काटने वाले को हम लकड़हारा कहते हैं। ये देखिए, मशीन सामने रखी हुई, फीता टंगे हुए, इसे अपन कहते हैं टेलर मास्टर। कपड़े बनाने वाले को हम टेलर मास्टर कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे चलेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न है मेरे सपनों का घर, स्वतंत्र बच्चों के स्वतंत्र विचार लिखिए। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूरा नहीं किया है क्योंकि सभी बच्चों के अलग अलग विचार होते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारा घर वैसा होना चाहिए, हमारे घर में ये होना चाहिए, हमारे घर में वो होना चाहिए, हमारा घर इतना बड़ा होना चाहिए और हमारे घर में ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आपको अपने अनुसार लिखना है, ताकि सभी अपने अपने उत्तर को अलग अलग लिख सकें। सभी के विचार तो मैं आप बता नहीं सकता हूँ कि किसका क्या विचार है। किसी को कौन सा कलर पसंद है, किसी को लाल कलर पसंद है, तो सभी का पसंद अलग अलग होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं किया है। तो आप खुद इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे खरीफ की फसल।
तो खरीफ की फसल के बारे में लिखना है। यहाँ पर लिखे फसल का नाम मक्का, मूंग, उड़द। बुवाई का समय जून जुलाई। कटाई का समय अक्टूबर। कीटनाशक का नाम यूरिया। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ औजार दिए गए हैं, कौन कौन से औजार हैं अभी अपन ने नाम पढ़े थे, देखो खूंटी, कुरिये एंड इलीगे। तो ये औजार अपन ने देख लिए किसके काम आते हैं, बिबाई के लिए, खुदाई के लिए एंड कटाई के लिए, इस सभी के औजार के कार्य हैं। आगे चलेंगे अपन। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है अपनी स्वमूल्यांकन वर्कशीट। स्वमूल्यांकन देखिए प्याज की फसल और गेहूं की फसल में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर प्याज की फसल और गेहूं की फसल में अपन को अंतर लिखना है। तो अपन पहले प्याज देखेंगे और साथ ही साथ गेहूं भी देखेंगे। प्याज का सबसे अच्छा बीज भीमा शुभ्रा। इसके बाद गेहूं का उन्नत बीज सोनालिका। बुवाई का समय जून जुलाई। बुवाई का समय सितंबर नवंबर। इसके बाद कटाई का समय अक्टूबर। कटाई के समय मार्च और अप्रैल। एक बोरी की कीमत, तो देखिए प्याज और गेहूं की कीमत लगभग कमती बढ़ती रहती है। जैसे 20 चल रही है तो 2000 मिल जाएंगे एक बोरी के, और 40 चल रही है तो 4000 मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए गेहूं की बोरी की कीमत लिखी है मैंने 2000। यहाँ पर प्याज की भी कीमत मैंने 2000 लिखी है। आप चाहें तो इस कीमत को बदल कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। मेरी पसंद की फसल पर अपने विचार लिखिए। जैसे मेरी पसंद की फसल मटर है, यह सितंबर माह में बोया जाता है और अप्रैल माह में काटा जाता है। तो आप चाहें तो अपनी फसल के नाम बदल सकते हैं। जैसे आपको चना पसंद है, आपको दाल पसंद है, अपन को मूंगफली पसंद है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा लिखना है आपको। तो आगे चलेंगे अपन। आगे है अपना मकान बनाने में प्रयुक्त औजार। देखिए मिक्सचर, गैती, कन्नी, तो ये सभी औजार यहाँ पर दिए गए हैं। औजार का काम, मिक्सचर में मसाला बनाते हैं अपन, और गेती खुदाई के लिए काम करते हैं, कन्नी से मसाला दीवार में लगाते हैं। तो ये सभी कार्य हो गए। ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पारंपरिक व्यवसाय, चित्र का नाम और व्यवसाय किस जगह किया जाता है। जैसे कालीन, कालीन तो आपने देखा ही होगा। कालीन कहाँ पर बनाई जाती हैं ज़्यादातर, मिर्ज़ापुर में कालीन बहुत बनाई जाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। तो अपन उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कढ़ाई, कढ़ाई कहाँ पर की जाती है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में कढ़ाई की जाती है। यहाँ पर देखिए शिल्पकला, शिल्पकला कहाँ बनाई जाती है, किलों में। किलों में किले कहाँ कहाँ आते हैं, किले तो वैसे सभी जगह आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और भी राज्य लिख सकते हैं जहाँ पर आपने किले देखे होंगे। और ऐसी चित्रकला आपने दीवारों में देखी होगी, वो कि पत्थरों पर भी देखी होगी। इसके बाद है पोचमपल्ली साड़ी बनाने के तरीके को क्रम में लगाएं। तो देखिए यहाँ पर गलत क्रम दिया गया है अपन को इसको क्रम में लाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, धागे को रंगाई करेंगे। धागे रंगने के बाद उसे सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसकी गिट्टियाँ करके लपेटेंगे, फिर कपड़ा बुनेंगे एंड फिर पोचमपल्ली साड़ी आपकी बन जाएगी। तो ये अपन ने देखा, ओके। इसके बाद अपना है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य है चने की या अन्य किसी फसल की तैयारी का विवरण निम्नलिखित बिंदु पर दीजिए। चने की या अन्य किसी, मटर, दाल, मूंगफली और किसी की विवरण भी दे सकते। यहाँ पर मैंने चने का नाम लिखा है। तो फसल का नाम क्या है, चना। फसल उगाने से पूर्व तैयारी, खाद मिलाना। बुवाई का समय सितंबर नवंबर। फसल में उन्नत किस्म का बीज, देसी चना। एन आगे देखेंगे फसल उगाने के लिए प्रयुक्त औजार, हल, ट्रैक्टर। खरपतनाशक का उपयोग किया जाता है। स्वाद का नाम यहाँ पर लिखना है, खाद का नाम। तो खाद क्या है, यूरिया। फसल पकने में लगभग समय 6 माह लगते हैं। इसके बाद देखिए कटाई का समय मार्च अप्रैल। अनाज को मंडी तक ले जाने का वाहन का नाम ट्रैक्टर। एक बोरी की कीमत लगभग 4000 रुपये। और चित्र, तो यहाँ पर देखिए मैंने चित्र बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। थोड़ा ऐसा करके ऐसा आप चित्र बना सकते हैं। तो ये आपका चने का चित्र हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा काला काला कर दीजिए ताकि यहाँ पर एक कुर निकल जाए। तो ऐसा आपका चने का चित्र हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा। अब आगे चलेंगे अपन। आगे देखिए
बदलते स्वरूप के अनुसार घर बनाने में जो बदलाव आया है उसे निम्न बिंदुओं के आधार लिखिए। तो यहाँ पर घर है, जमीन है, दीवार है, छत है, शौचालय है। तो इनके आसार अपन हाँ देखने हैं। जैसे लकड़ी की झोपड़ी, यहाँ पर लकड़ी की झोपड़ी, जमीन कम लगती थी, मिट्टी की बनाई जाती थी और लकड़ी व खपरों से छाई जाती थी, ठीक है ना। शौचालय नहीं होता था। आगे देखेंगे सीमेंट का घर, थोड़ी ज़्यादा जगह लगती थी, सीमेंट की बनाई जाती थी। दीवारें किसकी बनाई जाती थी? सीमेंट की। एंड छड़ गिट्टी सीमेंट मिक्स करके डाली जाती थी, एक छत डाली जाती, कहीं होता था और कहीं नहीं होता था। सभी जगह शौचालय भी नहीं होता, तो अपन ऐसे लिख देंगे। और आगे बहुआवासीय घर, ज़्यादा ज़मीन लगती है इसमें, सीमेंट के साथ छड़ की भी, जैसे अपन पिलर खड़े करके बनाते हैं बड़ी हुई इमारती, तो सीमेंट के साथ छड़ भी लगाई जाती है और मोटी छड़ गिट्टी व रसायन भी डाले जाते हैं। रसायन इसलिए डाले जाते हैं कि क्योंकि अपन जो वाटर प्रूफ वगैरह डालते हैं वो सभी। और शौचालय सभी में होता है, ठीक है। तो अपन ने पेज नंबर 82 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।